अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि हमने पेपर बैक कवर कैसे क्रिएट करें। एक प्रोफेशनल कवर मैं आपको पेपर बैक का जनरेट करना सिखाऊंगा, वो भी एआई की मदद से। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैलकुलेट डिमेंशन कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इशू ये आता है कि उनको जो डिमेंशन होती हैं वो कैलकुलेट करना नहीं आती, जिसकी वजह से वो पेपर बैक के अंदर जब वो प्रीव्यू में जाते हैं या फिर उसको लॉन्च करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वहां पर उनका इशू आ जाता है और उनकी बुक जो है ड्राफ्ट में चली जाती है या फिर उनकी बुक अपलोड नहीं होती। तो इस तरह बहुत सारे जो है ना वो इशूज आते हैं। तो आज उसकी डिमेंशन आपने कैसे कैलकुलेट करके निकालनी है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर सारी चीजें सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि हमने पेपर बैक एक सेपरेट वे प्रोफेशनल पेपर बैक कवर हमने कैसे जनरेट करना है। क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर प्रीवियस किया है उसके अंदर हमने सीखा था कि हमने ई बुक कवर जो है वो कैसे जनरेट करना है प्रोफेशनल, वो तो मैंने आपको बताया था। उम्मीद है कि आपको वो मेथड अच्छा लगा होगा और आपने उसको फॉलो किया होगा। तो आज हमारा जो है ना लेक्चर नंबर 9 है और आज जो हमारी डेट चल रही है वो है जी 9 मार्च 2025, जिस टाइम ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पर ये मेरा एक स्टूडेंट का स्टोर जो कि मैंने कल भी आपको दिखाया था, इसके अंदर जो कल अर्निंग थी वो आई थिंक थी $111-12 के राउंड अबाउट। तो अभी यहाँ पर आपके सामने $137 हो चुकी है। और ये अर्निंग भाई अगर आप करना चाहते हैं तो आपने मुझे फॉलो करना है और आपने मेहनत करनी है और इस सिस्टम को आपने टाइम देना है। सारी चीज़ें टाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप जो है ना वो कितनी इसके ऊपर मेहनत करते हैं और उसके बाद जो है ना आप कितना इसको रियलाइज करते हैं। अब मेन चीज़ ही हमारी ये आती है कि हम लोग जो है ना लोगों की सेल्स को देख कर वहाँ पर ट्रैक हो रहे होते हैं, लेकिन हम खुद मेहनत करना नहीं जानते या नहीं चाहते। तो इस वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। अगर हमने खुद ग्रो करना है तो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सबसे पहले वो अपना ही सोचता है, वो आपका कभी नहीं सोचेगा। चाहे वो कितना भी अच्छा है, आपको लग रहा है ना कि आपका जो है ना वो कजन है, ठीक है, वो काम कर रहा है, वो डॉलर कमा रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि वो कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेगा कि भाई मैं उसको भी बता दूं, वो भी यहाँ से डॉलर अर्न कर पाए, ठीक है, कभी नहीं बताएगा। लिटरली यार कभी नहीं बताएगा। कभी आप मुझे खुद बताएं, आप खुद समझदार लोग हैं, कि कभी आपने किसी से हेल्प लेने की कोशिश की हो जो आपका अपना हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आप लोगों के कुछ जो है ना ऐसे होते हैं कजन, चाचू वगैरह या फिर कोई जो है ना मामू वगैरह, वो किसी आउट ऑफ कंट्री होते हैं, आपने उनसे हेल्प लेने की कोशिश की हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो हेल्प आगे से नहीं करते। वो नहीं चाहते कि आप जो है ना जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं आप भी चलकर हमारे साथ जो है ना ग्रो ना कर जाएं। तो इसलिए यार किसी को जो है ना छोड़ो, अपने पर फोकस करो, ठीक है। आप खुद पर जब फोकस करोगे ना तो आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि आगे निकलने के लिए भाई मेहनत ही करनी पड़ती है। आप देखें जो है ना वो कुछ लोग ये चीज़ें किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं, यार मेरी किस्मत में नहीं था, मैंने जो है ना मेरी किस्मत ही खराब थी। तो किस्मत कुछ नहीं होती भाई, किस्मत खराब है भी, अगर किस्मत अच्छी भी है, आप सोच लें किस्मत अगर आपकी अच्छी है भी, तो फिर क्या आपको कोई जो है ना वो कमा कर दे जाएगा? क्या आपको जो है ना वो कहेगा कि भाई ये 2 लाख ले लो, ठीक है, फ्रीली? कोई कहेगा? किस्मत आपकी अच्छी, आपने किस्मत अच्छी का क्या करना है? जब किस्मत अच्छी भी तभी होती है जब आप मेहनत करते हैं, आप वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, वहाँ से आपको कुछ पैसा आता है। तो भाई जब पैसा आएगा ना, आप मेहनत करेंगे तो फिर आपकी किस्मत ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी। लेकिन तब तक आपकी किस्मत भी अच्छी नहीं होनी जब तक आपने मेहनत नहीं करनी। ये मेरी बात आज जो है ना वो लिख कर आप लोग रख लें। मैं तकरीबन यार 5 से 6 साल हो गए हैं इस चीज़ के अंदर काम करते हुए, मैंने आज तक नहीं कहा कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। मैंने खुद पर जो है ना वो बिलीव किया है, अपने अल्लाह पर बिलीव किया है और मैं मेहनत करता रहा हूँ, मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ। इंशाल्लाह जो है ना अभी भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं यार, आप खुद सोचो, जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था 2019 के अंदर, मैं अगर ये सोचे, मुझे लोगों ने कहा कि भाई आप जो है ना इसमें कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी ये आपके पास का रोग ही नहीं है। मैंने कहा कि यार चलें कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करता हूँ ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो मुझे आएगा भाई। तो मैं इस सोच के ऊपर रहा और मेरे पास आज देखें, मेरे पास दो दो चैनल हैं अच्छी, उनसे भी जो है ना अर्निंग आ रही है। मेरे पास अपने स्टोर हैं KDP के, मैं शॉपिफाई करता हूँ, उससे मुझे अच्छी अर्निंग हो रही है। तो कहने का क्या मकसद है, अगर मैं उस दिन लोगों की बातें सुनता, ठीक है, वहाँ पर बैठ जाता, ठीक है, लोगों के जो है ना माइंड सेट के, क्योंकि आप लोग बेसिकली जो होते हैं ना वो आपके माइंड सेट के साथ खेलते हैं, वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें। तो लोगों को इग्नोर करो। और एक दूसरी मेन चीज़ जो है, जो मेन चीज़ है जिसको आपने फॉलो करना है, वो ये है कि जो आपको सिखाने वाला है ना उसकी इज्जत करो जितनी हो सके, जितनी हो सके। जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया, क्योंकि हज़रत अली का फरमान है कि जो एक लफ्ज़ भी आपको सिखाए, ठीक है, उसकी आप इज्जत करो, ठीक है, मतलब इतनी इज्जत करो कि जितनी वो एक्सेप्ट करता है। तो बाय द वे यार ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने जो है ना मेहनत करनी है। क्योंकि आप मेरी सेल्स देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स की देखते हैं, तो आपकी सेल्स नहीं ये हो जाएगी, आपके ये डॉलर्स नहीं हो जाएंगे, आपके तभी ये डॉलर्स होंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे, जब आप खुद इसके अंदर स्ट्रगल करेंगे। तो इतनी चीज़ें बताने का भाई मकसद मेरा यही होता है कि आप लोग जो है ना वो मेहनत करें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जो है ना हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, आप इतना लंबा लेक्चर करते हैं। तो भाई टाइम अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो वो आपका हो रहा है,
अब देखें जो लोग सीख रहे हैं यहाँ से, उनका तो नहीं ना हो रहा भाई द वे, वो तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना। तो अब देखें यार, अगर आप मुझ पे बुरा भला बोलेंगे, बैड कमेंट्स करेंगे कि आप ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, मुझ पर फोकस ना करें। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे छोड़ें यार। आप सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे, आपको यहाँ से जो है ना सीख कर क्या मिलेगा, आप यहाँ से डॉलर अर्न करते हैं, मेरा इसमें कोई नहीं है। आप बेशक ना कहना कि मुझे मैंने उससे सीखा था, मैंने उसको फॉलो किया था, मुझे बेशक याद ना करना, लेकिन यार अपने लिए तो कुछ कर लो ना। तो चलते हैं आज फिर जो है ना करते हैं स्टार्ट, और आज जो है ना पेपर बैक कवर बनाते हैं, आपके सामने आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो बुक है आपकी उसकी डिमेंशंस का आपको पता होना चाहिए, उसका जो आपका जो मतलब कि पेज होता है, बुक का पेज, उसका जो साइज़ होता है उसका आपको पता होना चाहिए, बुक के जो पेज होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर राइट डिमेंशन आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे करनी है, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर आने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमने राइट करना है पेपर बैक टेम्पलेट, या फिर पेपर बैक कवर टेम्पलेट, या फिर पेपर बैक टेम्पलेट, या फिर पेपर बैक कैलकुलेटर। इस तरीके से कुछ भी करेंगे ना वो आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट। ये देखें, जैसे पेपर बैक कवर टेम्पलेट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें KDP कवर कैलकुलेटर, ये भी सर्च करेंगे तो आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो ये भाई आज देखें 2025 के अंदर मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ। यही चीज़ें मैं आपको जो है ना वो 2020 में भी सिखा रहा था, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। जिन लोगों ने कान धरे थे आज वो अर्न कर रहे हैं, और जो लोग इग्नोर कर रहे थे, मुझ पे बुरा भला बोल रहे थे, वो आज भी वही हैं। आप लोगों में से वो कुछ लोग होंगे जो अभी भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप खुद जो है ना आप सोचें, खुद सोचें कि मेरा क्या नुकसान आप लोगों ने किया है। कुछ भी नहीं किया, मैं आज भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप आज भी वहीं पर हैं जहाँ पर उस दिन थे। आपने अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया, ठीक है, मैं फिर भी यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ। आपने मुझ पर बुरा भला बोला था, लेकिन मैंने आप पर कान नहीं धरे। तो यार क्या चीज़ है, लोगों को समझ नहीं आती। चलें जी, सबसे पहले यहाँ पर आ चुके हैं, ये है जी KDP की जो है ना वो वेबसाइट ऑफिशियल, जहाँ से आप अपनी डिमेंशंस कैलकुलेट करके अपना पेपर बैक हार्ड कवर का कवर जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी डिमेंशंस निकाल सकते हैं, उसका टेम्पलेट निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट कवर कैलकुलेटर एंड टेम्पलेट, यानी अगर आपने जो है ना वो टेम्पलेट यहाँ से जो है ना वो कैलकुलेट करवाना है, या फिर कवर कैलकुलेट करवाना है, तो वो आप करवा सकते हैं, वो प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिमेंशन योर कवर, यहाँ से आप जो है ना एक्यूरेट डिमेंशन अपने कवर की निकाल सकते हैं। यूज द कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर यूज करते हुए। यू कैन आल्सो डाउनलोड टेम्पलेट PDF एंड PNG, यानी PDF एंड PNG दो फॉर्मेट हैं जिनके अंदर आप यहाँ से जो टेम्पलेट क्रिएट करवाएंगे वो यहाँ से जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द वे हमने टेम्पलेट्स डाउनलोड नहीं करना, हमने जस्ट यहाँ से डिमेंशन निकालने हैं। टू बी यूज अ गाइड लेयर इन योर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आप देखें यहाँ से जो टेम्पलेट आप लेते हैं ना बेसिकली उसका ये फायदा होता है, अगर आप कैनवा के ऊपर कवर बना रहे हैं ना तो उसको आप यूज़ करके उसकी डिमेंशन और उसका जो एरिया होता है कवर का वो आप राइट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लर्न मोर अबाउट हार्ड कवर पेपर बैक कवर रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी आपने इसको इग्नोर करना है। अभी हम चलते हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ भाई, मैं जो बता रहा हूँ उसको तो फॉलो कर लेंगे ना, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर बुक इन्फॉर्मेशन। अब बुक की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो लगनी है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के ऊपर बेंडिंग टाइप कि आपका जो बेंडिंग टाइप है वो कौन सा है वो सिलेक्ट करें। ये जो एक एरो आपको नज़र आ रहा है ना ड्रैग डाउन का, भाई मेरा जो है ना स्टाइल ही ये है समझाने का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप जो है ना वो इतनी लंबी वीडियो करते हैं, लेकिन देखें यार मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग बिगिनर हैं। अब देखें बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है ना लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता, तो वो कहाँ जाएंगे। मैं उन लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के लिए नहीं। तो यहाँ पर इस ड्रैग डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी हम किस चीज़ का बनाने वाले हैं कवर, पेपर बैग का। तो पेपर बैग मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है अंटीरियर टाइप। जो आपका अंटीरियर है उसकी टाइप क्या है, सेम इधर आना है। ड्रैग डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है जी हमारा ब्लैक एंड वाइट। ये हमारा पेपर जो है उसकी टाइप है। कैसे, जैसा कि आपका जो पेपर है जो आपने बुक बनाई है उसका जो पेपर है वो कौन सा है, वाइट है, ठीक है। और जो उसके ऊपर आपने राइटिंग की है उसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आता है पेपर टाइप। अब ये बेसिकली अंटीरियर टाइप थी। अंटीरियर क्या होता है, आपकी बुक की जो मतलब कि वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है। तो अब वो पूछ रहा है कि आपका जो पेपर है उसकी क्या टाइप है। ड्रैग डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप वाइट पेपर रख सकते हैं, क्रीम पेपर नहीं आपने रखना क्योंकि हमारा जो पेपर है वो वाइट है, ठीक है। तो वाइट सेलेक्ट कर रहे हैं। आप देखें वाइट क्या, ये एक पेपर है, ये यहाँ पर ये देखें ये एक पेज है फॉर एग्जाम्पल बुक का, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाइट है, सफ़ेद है। तो इसी तरीके से आप जो बुक बना रहे होते हैं, ये देखें इसका बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, ऊपर जो टेक्स्ट है ये ब्लैक है।
तो इसलिए जो है ना आपने इस तरीके से इसको वाइट पेपर कर लेना है। आगे आ जाता है रीडिंग डायरेक्शन। रीडिंग डायरेक्शन यानी अक्सर आपने देखा होगा कुछ बुक होती हैं जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं पेज। आप उर्दू की आप देखें तो आप राइट टू लेफ्ट जो है ना वो रीडिंग करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश की होती है वो क्या होती है, वो राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, तो अब देखें इस चीज़ को आपने समझना है, तो आप यहाँ पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि आप देखें आपकी जो इंग्लिश बुक होती है उसके जो पेज होते हैं आप किस साइड से उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ से, राइट की तरफ आप जाते हैं एंडिंग करते हैं। लेकिन जो आपकी होती है उर्दू की उसको आप क्या करते हैं, राइट की तरफ से जो है ना वो रीडिंग करते हैं और क्या करते हैं आप जो है ना लेफ्ट की तरफ उसको लेकर जाते हैं और वहाँ पर एंड करते हैं। तो इस तरीके से ये है हमारी इंग्लिश बुक। तो इसलिए हम इसको, कुछ ऐसी और भी लैंग्वेज हैं जो मतलब कि चलती हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो वो पर कौन सी हैं वो बाद की बात है। अभी यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं उसको देखें, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हमने कर लिया। उसके बाद नीचे आते हैं मेजरमेंट यूनिट। अब मेजरमेंट यूनिट क्या चीज़ है भाई, मेजरमेंट यूनिट आप देखें बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो इंचेस में उनकी जो है ना कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको मतलब कि यहाँ पर किया जाता है मिलीमीटर में। लेकिन हमारी जो बुक्स होती हैं ना उनके जो पेज होते हैं उनको इंचेस में ही हम जो है ना वो काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हम इंचेस को ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अंटीरियर ट्रिम साइज। अंटीरियर ट्रिम साइज बहुत ज़्यादा साइज होते हैं, आप देखें जैसा कि 6/9 का होगा, 8/5 का भी होता है, आई थिंक 8.5/11 का होता है, उसके बाद जो है ना वो 5/8 का होता है। तो ये मल्टीपल जो है ना ट्रिम साइज होते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर वो सारे हमें नज़र आ गए। 5 पॉइंट जो है ना वो 5/8 इंचज़ वाला भी आ गया, 6/9 इंचज़ वाला भी आ गया, इसी तरीके से 8/10 इंचज़, ये देखें 8.5/11 इंचज़। अब हमने क्या करना है, हमने वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हम बुक बना रहे हैं, वो वाला साइज़ हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखें जैसा कि मुझे नहीं याद कि मेरी इस बुक का कौन सा जो है ना वो ट्रिम साइज़ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि इसका ट्रिम साइज़ मैं देखूँगा कि कौन सा इसका ट्रिम साइज़ है लगा हुआ। तो इंसर्ट में आते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है जी ब्लैक पेज, यहाँ पर पेज नंबर यहाँ पर जो है ना नहीं है, पेज लेआउट में चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आप जो है ना MS ऑफिस अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी जो आपका पावर पॉइंट होता है ना उसके अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है, क्योंकि आप जब बुक आप बना रहे हैं तो आपने इसका एक साइज़ तो रखना है ना 6/9 का या 5/8 का, तो वही बेसिकली है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी पेज ओरिएंटेशन, यहाँ पर पेज साइज़, ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आते हैं मोर पेपर साइज़ के ऊपर। तो अभी देख लेते हैं हमारी जो बुक है उसका क्या साइज़ है। अब देखिए हमारी जो बुक है ना इसकी जो विड्थ एंड हाइट है ये कुछ अजीब सी है, क्योंकि मैंने ये ओपन की है तो इसलिए जो ना हम यहाँ पर कौन सी जो है ना वो रखते हैं 6/9, या यहाँ पर पहले देख लें ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के हिसाब से ये बेस्ट है। लेकिन अगर हम इंचेस होता तो यहाँ पर होता 6/9, तो आपने यहाँ पर इंचेस ही रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ये आपने माइंड में रखना है, मैंने इंचेस के हिसाब से ही आपको सिखाया। तो यहाँ पर इंचेस हम करेंगे, ठीक है। इंचेस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 6, ठीक है, 6/9 हम कर लेते हैं। यहाँ पर इसको भी इंचेस करते हैं और यहाँ पर भी इंचेस करने के बाद यहाँ पर हम जो है ना 9 कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें इंचेस में मैंने कर दी। उसके बाद होल डॉक्यूमेंट ओके और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब ये जो मेरी बुक हो चुकी है ना, ये हो चुकी है 6/9 की, ठीक है। अभी इसकी सेटिंग थोड़ी बहुत जो है ना आगे पीछे चली गई होगी। तो आपने पहले ये वाला साइज रख के जो है ना अपनी बुक को जनरेट करना है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो ये देखें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट अभी ख़राब हो चुके हैं, तो बाय द वे मैं ये ठीक कर लूँगा, इनका कोई इशू नहीं है, ये मैं बाद में ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने साइज़ कहाँ से देखना है, जो आपने लगाया होगा यहाँ से, ठीक है, पेज साइज से। तो ये आपने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल आपका जो साइज़ था वो था जी 6/9, ठीक है, 6/9 ही मैंने आई थिंक आपको बताया भी है इस कोर्स के अंदर, या फिर जो है ना 5/8 का। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है पेज काउंट। अब जब आप ये सारी बुक फॉर्मेटिंग कर लेंगे अच्छे से, आपने कोई एडिटिंग नहीं करनी, तो उसके बाद आप नीचे आकर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पेज, ये देखें 112 पेज हैं हमारे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको बताना है भाई हमारे जो पेज है ना वो है 112, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना, यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट डिमेंशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें आपकी पूरी जो ये बुक है उसकी डिमेंशन निकल कर आपके सामने आ गई हैं। सबसे पहले फुल कवर की क्या डिमेंशन हैं, मतलब हाइट क्या है, विड्थ क्या है, उसके बाद जो है ना फ्रंट कवर की क्या है, उसके बाद जो है ना सेफ एरिया कितना है, ब्लेड कितना है, मार्जिन एरिया कितना है, स्पाइन कितना है, स्पाइन सेफ एरिया कितना है, उसके बाद स्पाइन मार्जिन कितना है, बार कोड मार्जिन एरिया कितना है, ये सारी चीज़ें इसने आपको निकाल कर दे दी हैं। अब वो जो टेम्पलेट वाली यहाँ पर बात हो रही थी ना, वो ये है। यहाँ पर अगर आप डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक टेम्पलेट डाउनलोड होगा, वो सेम इस तरीके का होगा, इस तरीके का, ठीक है। तो वो ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है, आपकी डिमेंशन निकल गई, उसके बाद आप आए कैनवा के ऊपर।
कैनवा के ऊपर आने के बाद सिंपल जो है ना यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर अभी हमने इसके ऊपर जो है ना अब इसका टेम्पलेट निकालना है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम साइज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है यूनिट, तो इसको आपने क्या करना है इंचज़ में करना है, इंचज़ में। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विर्थ, अब आपने यहाँ से करनी है विर्थ कॉपी। ये देखें ये जो फुल कवर है ना इसके आगे लिखी हुई है विर्थ, इसको आपने टोटली यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इधर आ जाएंगे, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, देन आपने बैक आना है और यहाँ से आपने ये कर लेनी है इसकी हाइट कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पर आपने इसको करना है पेस्ट और यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू डिज़ाइन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप जो है ना आ जाएंगे यहाँ पर, आपके सामने एक न्यू जो है ना वो टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अगर आप अभी तक भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे इस चैनल लर्न विद तबस्सुम इकबाल के ऊपर न्यू हैं, आपने आज तक इसको फॉलो नहीं किया, तो आपने खुद गर्जी नहीं करनी, आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और आगे आपने एक फ्रेंड तक लाजमी इसको शेयर करना है जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, क्योंकि हम मोहब्बतें बांटेंगे और लोगों को ये चीज़ सिखाएंगे। क्योंकि आपने अपना नहीं सोचना यार, अपना सोचेंगे ना कि यार मैं कमा रहा हूँ दूसरों का क्या मुझे, वो जहाँ मरते हैं मरे, वो कहते हैं ना अपना काम बनता पहाड़ में जाए जनता, तो ऐसा नहीं बनना। आपने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तो जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। क्योंकि इंसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक शख्स था जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो उसने पूछा कि ऐ प्यारे नबी, क्या इंसान के अख्तियार में क्या है और अल्लाह के अख्तियार में क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि आप जो है ना एक टांग उठाओ और उसके ऊपर खड़े हो जाओ। उसने एक टांग उठाई और खड़ा हो गया। तो जो हमारे नबी थे उन्होंने दोबारा फरमाया कि आप दूसरी उठाओ, तो वो दूसरी नहीं उससे उठाई गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान के इख्तियार में तो इतना भी नहीं है कि अपनी दूसरी जो है ना वो टांग उठा सके, तो अल्लाह के अख्तियार में ही है जो कुछ है, सब कुछ अल्लाह के अख्तियार में है। तो बाय द वे अभी ये हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो गया है, तो आपने उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने इसका बनाना है कवर। थोड़ा सा इसको जो है ना इतना कर लेते हैं। कवर बनाने के लिए ये टेम्पलेट है, एक दफ़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जो है ना यहाँ पर इस तरीके से ये देखें, ये आपका टेम्पलेट है। इसके ऊपर आपने अब पेपर बैक कवर जो है ना वो बनाना है, डिज़ाइन करना है। इसके लिए आप देखें आपके पास जो है ना फ्रंट कवर होना चाहिए। फ्रंट कवर जो हमने ई बुक के लिए यूज़ किया था वही लगेगा। और यहाँ पर आपको सेंटर इसका जो है स्पाइन उसका पता होना चाहिए। स्पाइन का पता कैसे करेंगे? स्पाइन का पता करने के लिए हमें सिंपल आ जाना है यहाँ पर एलिमेंट के अंदर, यहाँ पर आएंगे, ये वाला स्पेस जो है इसको लेंगे, इसका कलर मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से कर लेते हैं ग्रीन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। यहाँ पर आते हैं और इसका जो है स्पाइन हम कितना रखेंगे, अब हमने आना है यहाँ पर और यहाँ से देखना स्पाइन है कितना, 0.252 ये स्पाइन है, ये विर्थ है। स्पाइन की विर्थ आपने देखनी है, हाइट नहीं देखनी। हाइट तो डेफिनेटली वही होगी जो कवर की लेंथ है उसके हिसाब से। तो अब ये विर्थ आपने देखनी है। आप देखें कैनवा के ऊपर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि आप 0.252 जो है ना सेलेक्ट कर सकें। तो आपने ये जो लास्ट वाले, अगर जीरो के अंदर आपका जो है ना वो स्पाइन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो 0 पॉइंट के आगे वाला ये जो हिंसा है ना, ये जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसको आपने जो है ना वैल्यू देनी है। ये जो बाकी के इसके पीछे आ रहे हैं इनको वैल्यू नहीं देनी। मतलब कि यहाँ पर आ रहा होता 5 तो आप 5 को वैल्यू देते, 3 आ रहा होता, 6 आ रहा होता, 9 आ रहा होता तो आप उसको वैल्यू देते, ठीक है। ये बाकी के जो पीछे इसके आ रहे हैं इनको वैल्यू नहीं देनी। तो ये आ रहा है 2, क्योंकि जितने हमारे पेज कम होंगे उतना स्पाइन कम होगा। अब हमारा 100 पेज है तो हमारा स्पाइन भी इतना ही होगा, ज़ाहिर बात है। जब 400 पेज होता है बुक का तो फिर स्पाइन यहाँ पर आ जाता राउंड अबाउट जो है ना वो मतलब कि 2 पॉइंट के ऊपर। तो अभी हम यहाँ से 2 को जो है ना वो वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर इसको आप पकड़ेंगे, ये देखें 0.6, 0.5432 इतना आपका स्पाइन है। अब इसको आपने यहाँ से पकड़ लेना है, ठीक है, नीचे कर लें, पहले ये काम कर लें क्योंकि फिर से स्पाइन ख़राब हो जाएगा। तो ये है 2। अब इसको पोजीशन के अंदर आएंगे, यहाँ से सेंटर कर देंगे, सेंटर हो गया। अब ये आपका इस साइड जो एरिया आ चुका है ये है आपका फ्रंट एरिया और ये है आपका बैक एरिया। तो अब आपने फ्रंट एरिया के अंदर फ्रंट कवर जो ई बुक का बनाया था वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने ये यूज़ किया था तो हम इसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे, यहाँ से हम इसको यूज़ कर लेंगे। ये देखिए यूज़ हो गया। उसके बाद आपने बैक के ऊपर क्या करना है, बैक के ऊपर आपने करना ये है कि आपने जो है ना यहाँ पर, अब देखें बैक के ऊपर एक और भी चीज़ है लेकिन वो थोड़ा लेंथी काम हो जाता है, उसको छोड़ें। अभी हम जो है ना यहाँ से बिगिनर हैं तो हम इतना ही कर लेते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ
इस तरीके से। आप देखें इसको थोड़ा सा मैचिंग हमने बनाना है, तो मैचिंग बनाने के लिए थोड़ा सा इसको मैं डार्क करूँगा इस तरीके से। ये देखें अब इसके साथ मैच हो गया ना। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखें चेक करें मैच हो गया, ठीक है। तो अभी मैं स्पाइन को यहाँ पर बैक ले आता हूँ, ये देखें स्पाइन हमारा आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, अपनी बुक की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हम देंगे। तो हमारे पास जो बुक की डिस्क्रिप्शन है वो कैसे हमने देनी है, अभी मैंने राइट नहीं की क्योंकि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने राइट करनी है बुक की डिस्क्रिप्शन। लेकिन मैं अभी फिलहाल यहाँ से जो है ना आपको समझाने के लिए कुछ भी जो है ना फॉर्मेलिटी के लिए दे देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है ना ये इंट्रोडक्शन है, तो मैं इसका ये पैराग्राफ 1 जो है ना इसको ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ बैक। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर आऊँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड सब हेडिंग, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा। ये मेरी जो डिस्क्रिप्शन है ना यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है, ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको नीचे भी रख सकते हैं, इतना अगर आपने ऊपर अपनी बुक का टाइटल भी राइट करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से आपने इसको ऐसे करना है और यहाँ से आपने इसको पकड़ लेना है इस तरीके से, और यहाँ से आपने इसको ऐसे सेट करते आना है। और यहाँ से मैं इसको अगेन इस तरीके से जो है ना वो सेट करता हूँ। अब देखें इसकी अलाइनमेंट ओके नहीं है, तो इसकी अलाइनमेंट आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर अलाइनमेंट के अंदर आएँ, यहाँ पर इसको सेट कर दें इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एक स्पेस दे देनी है, कहीं भी फुल स्टॉप हो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर पैराग्राफ जो है तो आपने वहाँ से इसको स्पेस देनी है इस तरीके से। मैंने स्पेस दे दी और यहाँ पर ऊपर से अगर कहीं से आपने देनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दे लेता हूँ क्योंकि जहाँ से आपका फुल स्टॉप लगा हुआ वहीं से आपने जो है ना वो देनी है। अब आपने इसको और सेलेक्ट कर लेना है और इसका जो कलर है वो कर देना है वाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो आपको टेक्स्ट अच्छा लगता है उसको आप डन कर लें। डन हो गया, ये देखें इस तरह से ये नज़र आ रहा है। अभी इसको और भी थोड़ा सा लुक दी जा सकती है, ये चेक कर लें। सेंटर मैंने कर लिया इसको। अब अगर आप चाहें कि ऊपर आप जो है ना ये जो नेम है आपका ये राइट करें तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से नीचे जो ये जगह मैंने खाली छोड़ी है, ठीक है, ये जो एरिया खाली है इसके ऊपर आपने कुछ भी जो है ना वो राइट नहीं करना। क्यों नहीं भाई करना, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर ये देखें एक बार कोड लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कितना एरिया आपने यहाँ पर जो है ना एम्प्टी छोड़ना है तो आप ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड टेम्पलेट, अभी ये चेक करें आपका टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है। ये जिप फाइल में होगा, इसको जो है ना वो आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करके चेक कर लेता हूँ अगर हो जाए तो, नहीं तो इसके लिए RAR एक फ़ाइल है जिसको आपने जो है ना वो ओपन करना होगा। हो तो गया है, यहाँ पर जो है ना हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से। ये है आपका टेम्पलेट, ओके। इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने अपलोड करना है यहाँ पर कैनवा के ऊपर। अपलोड सेक्शन के ऊपर आएंगे, यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेपर बैक वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आएंगे, ये टेम्पलेट है इसको ओपन करके यहाँ पर अपलोड करवाएंगे। अभी ये चेक करें आपका अपलोड हो चुका है। जैसे ही अपलोड हो गया इसको ऊपर क्लिक करें, इसकी यहाँ से जो है ना ये ट्रांसपेरेंसी आप कम कर लें, ये देखें इस तरीके से मैंने इसकी कम कर ली। अब इसको मैं यहाँ पर ऊपर सेट करके चेक करता हूँ क्या हमारा स्पाइन और ये जो सेव एरिया है बार कोड एरिया ये करेक्ट है। ये देखें अब चेक कर लें, यहाँ पर ये आपकी मार्जिन है कवर के ये भी ओके हैं, हमारा टेक्स्ट भी ओके है, सारी चीज़ें ओके हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर नीचे तो ये है बार कोड जगह, ठीक है, ये है बार कोड जहाँ पर लगेगा वो वाली आपकी प्लेस। तो यहाँ पर ये चेक कर लें, ये मतलब कि नीचे है, ये ना हो कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना इस तरह इसके ऊपर आ रहा हो, ये देखें ऐसे ऊपर आ रहा, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है जिसकी वजह से आपकी बुक वगैरह ब्लॉक भी हो सकती है। इतना ऊपर रखना है आपने। और यहाँ से ये देखें स्पाइन चेक करें, स्पाइन भी जो मैंने लगाया है वो एक्यूरेट है, ये चेक करें सेंटर में। अभी मैं एक दफ़ा और इसको जो है ना वो करता हूँ, यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी फुल कर लेते हैं, ये देखें फुल कर लिया। अब स्पाइन को कैसे चेक करेंगे, यहाँ से ऊपर से इसको पकड़ेंगे, ये देखें स्पाइन डन है, ठीक है, मतलब स्पाइन ये चेक करें ओके है, ये देखें। अब नीचे से आपका बार कोड आपने चेक करना है तो नीचे से आप ऊपर इसको करके चेक कर सकते हैं, ये देखें यहाँ तक टेक्स्ट नहीं है, ये देखें नहीं है भाई, ओके है हमारा काम। तो अब इसका कोई और काम नहीं है, यही काम होता है इसका, इसको जो है ना वो यूज़ करने के लिए। ये मेरी डिस्क्रिप्शन थोड़ी कम थी इसलिए जो है ना वो मतलब कि इतनी, आप थोड़ी डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ जो है ना वो लेंथ ही रखें ताकि थोड़ा सा जो है ना वो ब्रेक सिस्टम हो जाए आपका टेक्स्ट वगैरह। तो बाय द वे ये भी हो गया। अब ये कवर आपका डन है, आपने इसको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से इसको PDF प्रिंट के अंदर डाउनलोड करें, PDF प्रिंट, ये है डाउनलोड हो गया।
अभी आपके सामने डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद अगेन आते हैं बैक और यहाँ से जो है ना ये देखें हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन करते हैं एक दफ़ा, ये चेक करें यहाँ पर साइड में आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये पीडीएफ में है तो इसलिए ओपन नहीं होगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हमने की है। क्या मिस्टेक किया है भाई, ये जो स्पाइन था ना सेंटर में ये वाला, ये हमने नहीं हटाया। तो दोबारा से हम चलते हैं कैनवा के ऊपर, ठीक है, और ये स्पाइन भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इस कवर को एक नेम भी यहाँ से दे लेते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ बुक कवर 1, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर लिया। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाने के लिए ये पीडीएफ में नहीं करने वाला, ठीक है, आपने इसको पीडीएफ में अपलोड करवाना है पेपर बैग को, वहाँ पर तो आपने पीडीएफ प्रिंट के अंदर रखना ताकि इसकी क्वालिटी जो है ना वो बेस्ट रहे। तो अभी मैं इसको जो है ना वो कर लेता हूँ जेपीजे के अंदर ताकि आपको ओपन करके दिखा सकूँ। यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, अगेन ये डाउनलोड हो गया। अगेन इधर आते हैं, अब ये देखें अगेन डाउनलोड हो चुका, अभी ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखें कितना मतलब कि अच्छा कवर जो है ना आपका बन चुका है, ये देख लें। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि आपने कैसे जो है ना वो कवर बनाने हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की कवर की डिमेंशन ही सेट नहीं होती, फिर वो कहते हैं कि हमारी बुक ड्राफ्ट के अंदर चली जाती है, तो इसी वजह से ड्राफ्ट के अंदर जाती है कि आपकी डिमेंशन सेट नहीं होती। तो अभी आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई कर लें, और आपको क्या कह सकता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं और 7 कीवर्ड्स राइट करते हैं। तो इस